बरस की होगी। हाँ हाँ मेरे भैया, जन्नत के अंदर बूढ़ा नहीं होगा, जवान होगा। जन्नत के अंदर बच्चा नहीं होगा, जवान होगा। अंदर आते भी बगार जन्नत किनको मिलनी है। मालिक ने ऐलान फरमा दिया, वालिमन खाफ मुकाम रब्बी ही जन्नत। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, जो खुशहाल रहेगा, कभी उसको कोई दुख नहीं आएगा और उसका लिबास कभी भी पोशीदा नहीं होगा। अंदर आते भी बगार लिबास जवानी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ हाँ हजरात, जहाँ जवानी खत्म ना हो, जहाँ ना आए, अंदर आते भी बगार यहाँ दुख ही दुख है। कभी औलाद की परेशानी, कभी बीवी की परेशानी, कभी मोहल्लेदारों की परेशानी, लेकिन हजरात इन परेशानियों के अंदर तू अल्लाह से डरने वाला है और तेरे दिल के अंदर अल्लाह का अल्लाह के खौफ को इख्तियार करने वाले, उनके लिए मालिक रब्बुल आलमीन ने दो जन्नतें बना दी हैं। जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बीवियां अता फरमाएंगे। वो कौन होंगी? मेरे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, जन्नत के अंदर हर जन्नती को हूरों में से दो बीवियां अल्लाह अता फरमाएंगे और हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, अल्लाह की कसम। मेरे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न किसी इंसान और न किसी जिन ने उनको तका होगा, देखा होगा। उनको देखना तो दूर की बात है, उनको छूना तो दूर की बात है, उनकी झलक के मुतल्लिक भी सोचा नहीं होगा। ये किनको मिलनियां है? हजरात नमाज़ें पढ़ने वालों को मिलनियां है। ये हूरें किनको मिलनियां है? अल्लाह से डरने वालों को मिलनियां है। ये हूरें किनको मिलनियां है? जिनकी आंखें पाक हैं। ये हूरें किनको मिलनियां है? जिनके नैन पाक हैं। ये हूरें किनको मिलनियां है? जो रमजान के रोजे रखने वाले हैं। हजरात दीवकार आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमा दिया, पूरी कायनात के अंदर बड़े बड़े खजाने हैं, पूरी कायनात के अंदर बड़े बड़ी जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खजाने रखे हैं, लेकिन एक हूर है और हूर का एक दुपट्टा है। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं, अगर ये दुपट्टा जमीन के ऊपर रख दिया जाए, भेज दिया जाए, सारे खजानों से भर करके, पूरी जमीन से भर करके, पूरी कायनात की तमाम रबीनियों से भर करके ये दुपट्टा कीमती है। ये किनका है? ये हूर का है। हज़रात दीवकार पीर मुर्शिद अलैहिस्सलाम ने एक और रवायत के अंदर फरमा दिया, मेरे तेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई औरतें हूरें जो ईमान वालों को मिलनी है, अगर वो आसमान से झांक करके जमीन की तरफ देख ले, आसमान और जमीन के दरमियान अल्लाह सारे के सारे खला को रोशनियों और नूर से भर दे, अल्लाह सारे के सारे खला को खुशबू से मुअत्तर फरमा दे। अंदर आते दी बकार आइएगा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हूरें चाहते हो, ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर आते दी बकार पैगंबर की बातों को मानने वाले बन जाओ, अपनी जिंदगी इस अंदाज में अपनाओ कि जिस तरह पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनाई। हज़रात दी बकार हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मालिक रब्बुल आलमीन हूरें देंगे हर बंदे को, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत जमा जो है 100 आदमी के बराबर देंगे। हज़रात दी बकार आइएगा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, हज़रात मेरे पाक पैगंबर की बातों को मानने वाले बन जाओ, मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी अख्तियार करने वाले बन जाओ। ये हूरें और जन्नत किनको
ملنی ہے۔ مالک رب العالمین نے اعلان فرما دیا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ حضرات بھی مکار اگر اللہ کے خوف کو اختیار کرو گے، اللہ کے ڈر کو اختیار کرو گے، پھر اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، پھر اللہ تجھے جنت کی باغ و بہار عطا فرما دے گا۔ اور حضرات بھی مکار جنت کے کھانے، ہاں میرے بھیا، جنت کے کھانے بڑے لذیذ ہوں گے، اور جنت کے اندر تو کھانے کھائے گا، جنت کے اندر تو پھل کھائے گا، جنت کے اندر تیرے لیے مالک رب العالمین نے شراب کی حضرات بھی مکار بڑی ہی پیاری شراب طہورا بنائی ہے، تو نوش فرمائے گا۔ اور جنت کے اندر اللہ پاک نے آب کوثر کے جاموں کو اچھال اچھال کر کے بیان فرما دیا ہے، آب کوثر کی نہروں کو خوبصورت مزین کر کر کے بنا دیا ہے۔ اور جب تو کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کی وجہ سے تجھے پیشاب نہیں آئے گا، کھانا کھانے کی وجہ سے تجھے بول و براز نہیں آئے گا، کھانا کھانے کی وجہ سے حضرات دی وقات جنت کے اندر تجھے تھوک نہیں آئے گا، جنت کے اندر تیرے وجود سے بلغم خارج نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے اجمعین نے کہا اللہ کے حبیب بڑے بڑے کھانے ہوں گے، بڑی بڑی لذیذ مچھلیاں ہوں گی، پہلی مہمانی مچھلی کا جگر ہوگا۔ اللہ کے حبیب اتنا اعلیٰ کھانا کھانے کے بعد اب اس کو پیشاب نہیں آئے گا، جنتی کو اب اس کو جناب والا کسی قسم کا بول براز نہیں آئے گا۔ پھر آقا جی یہ کھانا ہضم کس طرح ہوگا؟ میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اللہ رب العالمین ان کو پسینہ لے کر کے آئے گا، حضرات ان کا پسینہ، اور پسینے میں سے مالک رب العالمین کستوری کی خوشبو ڈال دے گا۔ حضرات دی بغیر جنتی کو پسینہ آئے گا، جنتی کو ڈھکار آئے گا، سارے کا سارا جنت کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور حضرات دین وقار جس طرح اللہ نے دنیا کے اندر سانس لینا ہمارے لیے ضروری بنا دیا ہے، اسی طرح جنتی کو اللہ رب العالمین حمد و ثنا، اللہ پاک کی حمد کرنا، اللہ پاک کی تسبیح کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی بڑائی کرنا، یہ اللہ رب العالمین قدرتی طور پر جس طرح ہم دنیا میں سانس لیتے ہیں، اسی طرح ہم جب جنت میں جائیں گے ہماری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہوگا، ہماری زبان کے اوپر اللہ رب العالمین کی تسبیحاں ہوگی۔ اور حضرات دی وقار جنت کے برتن میرے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے برتنوں کا تعارف فرما دیا ہے۔ میرے پیر فرماتے ہیں دو ایسے خوبصورت قسم کے حضرات باغ ہوں گے، حضرات دی وقار دو ایسے باغ ہوں گے جہاں ہر چیز سونے کی ہوگی، حضرات دی وقار دو ایسے باغ ہوں گے ہر جنتی کے جہاں ہر چیز اللہ کی رحمت سے مالک کی توفیق سے چاندی کی ہوگی۔ حضرات دی وقار کتنی عظمت کی بات ہے، کتنے وقار کی بات ہے، یہ کن کو ملنا ہے؟ یہ اللہ کے خوف کو اختیار کرنے والے کو ملنا ہے۔ آپ میرے بھیا اللہ کا خوف اختیار کر، رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر تیرے دل کے اندر خوف آیا، تو نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر تیرے دل کے اندر خوف آیا، تم نے نمازوں کو ادا فرمایا، رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر تیرے دل کے اندر خوف آیا، تو نے صدقہ و خیرات کیا، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جنتان، حضرات دی بغیر آئیے گا، جنتان پانا چاہتے ہو اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات جنت کے اندر بالا خانے ہوں گے، حضرات دی بغیر میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بالا خانوں کا تعارف کروایا کہ جنتیوں کے لیے بڑے خوبصورت محل ہوں گے، اتنے پیارے، اتنے حسین، اتنے اعلیٰ، اتنے پیارے کہ آقا علیہ السلام فرماتے
फरमाते हैं मैं ने एक महल देखा जब मैं मेराज के मौका पर गया, जन्नत की मालिक ने मुझे सैर करवाई, मैंने महल देखा बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, बड़े बाला खाने, महल के ऊपर महल, महल के ऊपर महल। जिस तरह हम दुनिया के अंदर अपने घर की मंजिलें बनाते हैं, इसी तरह मालिक रब्बुल आलमीन ने बाला खाने बनाए हैं। हज़रात वकार मैं रब्बुल आलमीन के पाक फरिश्तों से पूछता हूँ, ये महल, ये बाला खाने, ये कोठी, ये इतना बड़ी बिल्डिंग किसकी है? हजरत आका अलैहिस्सलाम को कहा ये एक कुरैशी की है। मैंने गुमान किया ये मेरी बिल्डिंग होगी। आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खुशकिस्मत कुरैशी कौन है? कहा आका आपका गुलाम, आपका ताबेदार, आपका सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये वो है जिनका ये महल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने महल को देखा, महल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज की आज़ाइशें, फज़ाइशें रखी हुई है। मेरे पीर फरमाते हैं मैं वापस पलटा, मैं सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आया, कहा उमर मैंने जन्नत के अंदर तेरा महल देखा, मैं अंदर जा सकता था, कोई चीज की रुकावट नहीं थी, लेकिन उमर तो हया वाला है, उमर तो गैरत वाला है, उमर तो हया वाला है, तेरे हया को देख करके मैं मोहम्मद तेरे घर के अंदर दाखिल ना हुआ। और लोगों मेरा पैगंबर भी हया वाला, मेरे पैगंबर का सहाबी उमर भी हया वाले, गैरत वाले। और लोगों सुन लो, मेरे पैगंबर ने फरमा दिया उमर की बिल्डिंग, उमर का महल, उमर के बाला खाने जन्नत के अंदर मौजूद है। लेकिन आज ये काले बदन वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, मेरे उमर बिन खत्ताब के ऊपर तबर्रा करने वाले, और लोगों तुम जलील होगे, तुम रसवा होगे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी जन्नती हैं, मेरे पैगंबर के साथी जन्नत वाले, मेरे पैगंबर के साथी बाला खाने वाले, मेरे पैगंबर के साथी इज्जत वाले। हज़रात वकार मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के अंदर महल, ऐसा महल मोती का महल नजर आएगा, मोती का महल, दूर से देखोगे मोती नजर आएगा, अंदर से तराशा हुआ महल है, अंदर से अंदर जाओगे बाहर वाला मंजर नजर आएगा, बाहर से देखोगे अंदर वाला मंजर नजर आएगा। ये किनके लिए है? अल्लाह के हबीब पैगंबर ने फरमा दिया वाली मन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान, तकवा इख्तियार करने वाले, खौफ इख्तियार करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के डर को पूरी जिंदगी के अंदर इख्तियार करने वाले। ये किनके लिए है? ईमान वालों के लिए है। हज़रात वकार मेरे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जन्नत के अंदर एक महल देखा जो 60 मील की मुसाफत के अंदर मोती है, मोती 60 मील की मुसाफत के अंदर है, यानी तकरीबन 100 किलोमीटर पूरे वाला से मुल्तान तक एक महल है। इसके अंदर जन्नती की बीवियां होंगी, हर बीवी के पास जाएगा, कोई बीवी किसी को न देख पाएगी। हज़रात ये किसके लिए है? वाली मन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान। हज़रात वकार आइएगा, ये खैमा जो मालिक के हबीब पैगंबर ने फरमाया मैंने देखा। हज़रात वकार खैमे जन्नत के बाला खाने, जन्नत के महल, खैमे कहाँ है? जिस तरह हम एक केनाल व्यू के ऊपर प्लाट लेते हैं, लाहौर के अंदर केनाल व्यू है, एक बहुत बड़ी नहर है, उसके ऊपर जितने प्लाट हैं केनाल व्यू के साथ नाम दिया जाता है। हज़रात वकार जन्नत की केनाल व्यू, जन्नत की नहर, आबे कौसर, आबे कौसर पे खैमे, ये कितने बड़े खैमे, ये 60 मील बड़े खैमे, जिनके लिए वाली मन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान। आओ लोगो अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, आओ लोगो अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। और हज़रात जन्नत के अंदर दरख्त, दरख्त कितने आला, मेरे तेरे पीर मुर्शिद अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जन्नती दरख्त कितना बड़ा है, 100 साल तक अगर एक बहुत ही मोटा, ताजा और खूबसूरत जानवर घोड़ा घुराया जाए, जन्नत के एक दरख्त के साए को अबूर न कर पाए। हज़रात किसके लिए? आपके लिए। जन्नती आप है, रोजेदार आप है, सदका खैरात आपने किया है, नमाज़ें आपने पढ़ी है, कुरान की तलावत आपने की है, रात को उठ करके रब के साथ
सामने तस्बीह आपने की है, रात को उठ करके आंसू आपने बनाया है। और अल्लाह कहते हैं वालिमन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान। हज़रत दी वकार पीर मुर्शिद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती जितने भी दरख्त हैं हज़रत उनकी जड़ें सोने की हैं। वाह मेरे अल्लाह, तूने जन्नत को मुज़य्यन किया, जन्नत को तूने बनाया किसके लिए? ईमान वालों के लिए, इन नौजवानों के लिए, इन बूढ़ों के लिए, मेरी तेरी रूहानी माओ के लिए। हज़रत दी वकार हज़रत आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब मेराज पर गया, मेरी मुलाकात सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से होती है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की, कहा बेटे अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उनको पैगाम देना। जफर कलूनी के वासियों, सैयदना हज़रत इब्राहीम का पैगाम है, मोहम्मद करीम के जरिए से आया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी उम्मत को मेरा पैगाम देना, जन्नत की मिट्टी बड़ी जरखेज है, बड़ी जरखेज है, जन्नत का पानी बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है और उसके अंदर दरख्त बड़े आला है और दरख्त आपने लगवाने हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाते हैं अगर ए मोहम्मद तेरा उम्मती ये बात कहेगा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, उसके लिए जन्नत के दरख्त सजा दिए जाएंगे। और मेरे भैया तो क्यों नहीं जन्नत के ऊपर अपनी बिल्डिंग बनवाता, जन्नत के ऊपर अपने दरख्त लगवाता। और इसी तरह हजरत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहेगा उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर एक खजूर को लगा देगा। हज़रात दी वकार आइएगा, जिक्र करने वाली जुबान लेकर के आइएगा। और हज़रात ये दरख्त किनको मिलने हैं? अल्लाह का कुरान कहता है वालिमन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान। आओ अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, तन्हाई के अंदर अल्लाह का खौफ इख्तियार करो। हज़रात अपने घर के कोने के अंदर बैठ करके मोबाइल देखने वाले जवान अल्लाह का खौफ इख्तियार कर, व्हाट्सएप देखने वाले बेटे अल्लाह का खौफ इख्तियार कर। और जब खौफ इख्तियार करेगा वालिमन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन दो जन्नतें अता फरमाएंगे। हज़रात दी वकार जन्नत के बाजार, एक तेरे बाजार, एक मेरे बाजार। हाँ हाँ हज़रात बाजार में जाते हैं हम, जाकर के लोगों की इज्जतों को लूटते हैं। इसीलिए पीर मुर्शिद अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया दुनिया के बाजार सबसे गई गुजरी जगह है और लोगों सबसे गई गुजरी जगह बाजार है। आज बाजार को पाने के लिए तड़पने वालों, आज बाजार को हासिल करने के लिए मचलने वालों, मेरे पीर ने कहा, मेरे हबीब कायनात ने कहा, मोहम्मद करीम ने कहा, फातिमा के अब्बा ने कहा, हसनैन के नाना ने कहा, अब्दुल्ला के लंबे जिगर ने कहा, आमिना के बेटे ने कहा। हजरत आका फरमाते हैं दुनिया के अंदर सबसे घटिया जगह बाजार है, बाजार है। हजरात चांद रात को मेरे जवान बाजार जाएंगे, बच्चियों को छेड़ते हुए नजर आएंगे, बूढ़े बच्चे जवान आइएगा, आप तो ईमान वाले हैं, आप तो रमजान वाले हैं, आप तो कुरान वाले हैं, आप तो रोजेदार हैं, आप तो अल्लाह का खौफ इख्तियार करने वाले हैं, आप तो हया वाले हैं। आप ही के लिए मालिक ने फरमा दिया वालिमन खाफ मुकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो। जन्नत के बाजार किसे बाजार है? हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत का बाजार हर बाजार लगेगा और जब जन्नती बाजार के अंदर जाएंगे शमाल की जानब से एक हवा आएगी, लोगों हवा आएगी और वो हवा मट्टी उड़ाएगी। और याद रहे जन्नत की मट्टी कस्तूरी है, जन्नत की मट्टी कस्तूरी है और वो मट्टी उड़ करके जन्नती के चेहरे के ऊपर पड़ेगी। और जब चेहरे के ऊपर जन्नत की मट्टी पड़ी दूसरा जन्नती कहेगा वाह यार तू तो बड़ा हसीन हो गया है, तू तो बड़ा खूबसूरत हो गया है, तू तो बड़ा प्यारा हो गया है। और जब ये जन्नती घर वापस जाएंगे अपने महल के अंदर, बाले खाने
जमाने के अंदर अपनी हूरों और बीवियों के पास जाएंगे और वो अपने घर में रह करके इतनी खूबसूरत हो गई कि जब जन्नती